विवस्वान और विवस्वान सूर्य के द्वारा जिस पुत्र का जन्म हुआ उसको श्रद्धादेव मनु कहते हैं। महाराज मनु के घर में कोई संतान नहीं थी। प्राय सूर्यवंशी राजाओं में समस्या रही। आज मनु महाराज के घर में कोई संतान नहीं है तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के पास में गए हैं। जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव मेरे घर में कोई संतति नहीं है, क्या हमारा सूर्यवंश मेरे जाते ही अस्त हो जाएगा? तो जाकर के महाराज जब ऐसा निवेदन किया तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प हुआ है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, संकल्प हुआ है तो महाराज धीरे से मनु महाराज की जो पत्नी है श्रद्धा देवी, वो महाराज ब्राह्मणों के पास में गई और जाकर के निवेदन करने लगी, हे प्रभु हमें पुत्र नहीं चाहिए, हमें पुत्री चाहिए। आप कृपा करके संकल्प विधान को बदल दीजिए और हमें पुत्री की आवश्यकता है। ब्राह्मणों ने महारानी के कहने पर संकल्प विधान बदला। यज्ञ के पास में गए महाराज मनु, जाकर के निवेदन करने लगे, प्रभु मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था परंतु मेरे घर में पुत्र ना होकर के पुत्री कैसे हो गई? अब तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा, राजन इसमें ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है। आपकी महारानी के कहने पर ही ब्राह्मणों ने संकल्प विधान को बदला था। यदि आपके घर पुत्र हो जाता तो आप प्रसन्न होते, महारानी दुखी हो जाती, और आज पुत्री हो गई है तो महारानी प्रसन्न है, आप दुखी हो गए हो। गुरुदेव पुत्री तो राज्य के कार्य को नहीं संभाल सकती, पुत्री तो वंश परंपरा को नहीं चला सकती, इसलिए हमें पुत्र की आवश्यकता है। तो महाराज गुरुदेव भगवान को दया आई और उसी पुत्री को पुत्र बना दिया। पुत्र बना दिया तो महाराज राजा जो हैं प्रसन्न हुए और बाद में मनु महाराज के घर में 10 पुत्रों का जन्म होता है, जिनमें महाराज बड़े जो पुत्र हैं जिनका नाम था इक्ष्वाकु, दूसरे पुत्र का नाम नृग हुआ, तीसरे को हम सर्याति के नाम से जानते हैं राजन, चौथा जो पुत्र हुआ उसको दिष्ट के नाम से जानते हैं, पांचवा पुत्र धृष्ट हुआ, छठवां करुष, सातवां नरियंत, आठवां प्रशग्न, नौवां नभग और 10वां पुत्र कवि के नाम से 10वें पुत्र को हम जानते हैं। राजन ये 10 पुत्रों को प्राप्त करके मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए और इन 10 पुत्रों से सूर्यवंश का बड़ा विस्तार हुआ, खूब विस्तार हुआ महाराज। इनमें जो सर्याति नाम के राजा हैं उनके घर में कन्या का जन्म हुआ, नाम रखा गया सुकन्या। सुकन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है ठीक उसी प्रकार महारानी सुकन्या बढ़ने लगी है। और एक दिन अपनी सहचरी गणों के संग में महारानी सुकन्या जल विहार करने के लिए वन में गई। महाराज च्यवन के क्षेत्र में पहुंच गई तो सुकन्या ने देखा कि एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर है और उसमें से 2 नेत्र ज्योति चमक रही है। बाल बुद्धि के कारण महाराज सुकन्या ने उन दोनों नेत्रों में कांटा चुबो दिया। कांटा चुबोया तो महाराज रक्त की धारा बहने लगी है और सुकन्या अपनी सहेलियों को लेकर के अपने घर आ गई। ये महर्षि च्यवन का क्षेत्र है। महर्षि च्यवन साधना कर रहे थे, उनके शरीर पर दीमक लग गई थी महाराज। उस दीमक के ढेर में से नेत्र ज्योति चमक रही थी और उन नेत्र ज्योतियों में सुकन्या ने कांटा चुबो दिया। रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। बदले में महर्षि नाराज हो गए और उस क्षेत्र के प्राणवायु को बंद कर दिया। महाराज प्रेम से बोलो श्री राधे। मंत्री लोग राजा के पास में गए
राजन, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अब हम क्या करें? तो राजा ने ध्यान लगाया, पूरा वृतांत जान लिया। तो राजा मंत्रियों को लेकर के, कन्या को लेकर के महर्षि च्यवन के पास में गए हैं। गुरुदेव, आप हमें क्षमा करें, बाल बुद्धि के कारण मेरी कन्या ने आपकी नेत्र ज्योतियों में कांटा चुभोया है। ये अज्ञानी है, बालक है, इसको ज्ञान नहीं है। अब तो महर्षि च्यवन ने कहा, राजन आप सही कह रहे हो, बाल बुद्धि के कारण इसने ऐसा किया है, परंतु अब देखो मैं जंगल में रहता हूं, अकेला रहता हूं, दोनों नेत्र मेरे फूट गए हैं। अब बताओ मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, मैं कैसे भजन करूंगा? मेरी कुटिया में मेरा कौन साथ देगा? कोई तो एक आदमी चाहिए संग देने के लिए। तो महाराज ना चाहते हुए शर्याती ने सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन के साथ में किया। सुकन्या का विवाह करके महाराज शर्याती लौट करके आए और एक दिन महारानी सुकन्या जल भरने के लिए गई जलाशय पर, तो वहां अश्विनी कुमार आ गए और अश्विनी कुमार आकर के सुकन्या की परीक्षा करने लगे। देवी, अरे तुम्हें क्या मिला, ऐसे अंधे पुरुष के साथ में तुमने विवाह किया और वृद्ध पुरुष के साथ में तुमने विवाह किया। एक काम करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारे साथ में चलो, बड़े सुंदर राजकुमार के संग में तुम्हारा विवाह कराएंगे। महारानी सुकन्या ने जब सुना है तो महाराज आवेश आने लगा, क्रोध आने लगा और अश्विनी कुमारों से सुकन्या ने कहा कि देखो, या तो आप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। अब तो महाराज जब सुकन्या ने ऐसा कहा तो महाराज अश्विनी कुमार अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। देवी, अरे हम अश्विनी कुमार हैं, हम देवताओं के वैद्य हैं, आप चिंता न करो, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, चलो हमें कुटिया पर लेकर के चलो, हम महर्षि को युवावस्था प्रदान करेंगे और नेत्र ज्योति प्रदान करेंगे। सुकन्या लेकर के आई और अश्विनी कुमारों ने महाराज महर्षि च्यवन को यौवन प्रदान किया, नेत्र ज्योति प्रदान करी और महर्षि च्यवन प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो अश्विनी कुमारों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ये जो देवता है ना, ये हमें यज्ञ में नहीं बैठने देते हैं, ये हमें सोमरस का पान नहीं करने देते हैं। यदि आप हमारे पर प्रसन्न हो तो आप हमें यज्ञ का अधिकारी बना दो और सोमरस पान करने का अधिकारी बना दो। महाराज बोले देवता इनको क्यों नहीं बैठने देते थे? देखो अश्विनी कुमार वैद्य हैं और वैद्य देवता